हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिगिन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो कॉन्सेप्ट है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। आज के लेक्चर में हम एसिडिटी को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, एक बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी भी कंपाउंड को देखकर ये कह सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अब अपने इसी बात पे मैं करेक्शन करती हूं, हम किसी भी कंपाउंड को कभी देखकर कमेंट नहीं कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। बेसिकली हमें उस कंपाउंड के बिहेवियर को देखना पड़ता है किसी रिएक्शन में कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर उनका नेचर एसिडिक है तो वो एसिड हो गए उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और अगर उनका नेचर बेस है तो वो बेसिक हो गए उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता सकती हूं। आप सब जानते हैं HNO3, एक हमको एक इल्यूजन है कि HNO3 एक अच्छा एसिड होता है, लेकिन हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे आगे जाकर जहां पर HNO3 एक बेस का काम करता है। द रीजन इज कि HNO3 से भी एक अच्छा एसिड लिया गया है उस रिएक्शन में, जहां पर उस एसिड के प्रेजेंस में HNO3 किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाह रही थी कि कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस है वो उस बात पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कैसा है। ठीक है, अब ऐसा क्या हो किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड के द्वारा जिससे हमें कमेंट कर सके कि वो कंपाउंड एसिड है या बेस है, उसके लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं एसिडिटी की। अगर हम एसिडिटी की बात करें तो तीन लोग हैं, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और ल्यूविस, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस कंसेप्ट में एसिडिटी और बेसिसिटी में। आर्हेनियस ने कहा था कि भाई एसिड वो होता है जो H+ देता है और बेस वो होता है जो OH- देता है। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, आज भी ट्रू है, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने बहुत रेस्ट्रिक्टेड कंपाउंड्स पे कमेंट किया है। ब्रॉन्स्टेड ने थोड़ा सा और उसको जनरलाइज किया और उसने कहा कि भाई एसिड तो वही होता है जो H+ देता है, लेकिन बेस वो होता है जो H+ लेता है, उसको भी हम बेस कह सकते हैं। ये भी सही डेफिनेशन है, आज तक सही है, इसको कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ल्यूविस ने कहा कि क्या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें लोन पेयर हो या जिनमें ऐसा कहा जाए H+ नहीं हो, क्या वो एसिड और बेसिस की तरह एक्ट नहीं कर सकते? वो भी एसिड और बेसिस की तरह एक्ट कर सकते हैं। और ल्यूविस ने एक बहुत जनरलाइज्ड डेफिनेशन दे दी कि एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर लेते हैं और बेस वो होते हैं जो लोन पेयर देते हैं। अब देखिए ल्यूविस की डेफिनेशन कितनी करेक्ट है। अगर हम किसी NaOH की बात करें सपोज कीजिए, तो NaOH में ऑफ कोर्स ये Na+ है और OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव है। और जब ये OH नेगेटिव है तो आप खुद ही एक बात समझें कि OH नेगेटिव, ये NaOH जो है वो क्या कर रहे हैं? वो OH नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। बेस लोन पेयर देता है। NaOH एक बेस कब का कहलाएगा? जब वो किसी को OH नेगेटिव देगा, और जब वो किसी को OH नेगेटिव दे रहा है मतलब वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अगर वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑफ कोर्स वो किसकी तरह काम करेगा? एक बेस की तरह। और एसिड वो होता है जो लोन पेयर लेता है। अगर हम एसिड की बात करें तो मान लीजिए HCl है। अब HCl है, आप क्या कहते हैं? हमने भैया H+ दिया, तो जब किसी ने H+ दिया तो H+ क्या करेगा? सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना। तो सामने वाले के जब H+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी कारण से ये HCl क्या हो गया? एक एसिड हो गया। तो एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर लेता है, और बेस क्या होता है? जो लोन पेयर देता है। ये एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन हो गई है एसिडिटी की। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। आपको अब H+ कंपाउंड में देखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसके बिना भी कंपाउंड के बिहेवियर को देखकर कह सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। इन अदर वर्ड्स, अ गुड एसिड गिव्स H+ एंड टेक्स लोन पेयर। वही जो मैंने अभी आपको बात करी थी, एक अच्छा एसिड जो होगा वो H+ देगा और उसके बदले में क्या ले लेगा? नेगेटिव चार्ज। तो लोन पेयर ले रहा है। और एक गुड बेस कौन होता है? जो लोन पेयर देता है। और OH नेगेटिव या तो बोल दे देगा या तो बोल दे H+ लेगा, एक ही बात है। तो अ गुड एसिड गिव्स H+ एंड टेक्स लोन पेयर इजीली, वेयर इज अ गुड बेस गिव्स लोन पेयर एंड टेक्स H+ इजीली। एक बेस वही होगा ना जो H+ लेगा। भाई OH नेगेटिव क्या करेगा? H+ लेगा। तो वो H+ कैसे लेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर। इसलिए वो क्या कहलाएगा? एक अच्छा बेस।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इसी डेफिनेशन पे काम करना है कि भाई लोन पेयर लेने वाले को हम एसिड बोल देंगे, लोन पेयर देने वाले को हम बेस बोल देंगे। इज दैट ओके बेटा? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई किसकी? एसिडिटी की। अब आगे देखते हैं हम। अब वही बात जो मैंने आपसे कही थी कि किसी भी कंपाउंड की कोई गारंटी नहीं है परमानेंट कि वो एसिड या बेस ही होगा, ये तो उस बात पर डिपेंड करेगा वो रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, उसको प्रूव करने के लिए मैंने यहां पर HCl प्लस वाटर लिया। अगर आप HCl प्लस वाटर को देखेंगे तो यहां पे HCl किसकी तरह एक्ट कर रहा है? HCl इज एक्टिंग एज एसिड। क्यों? वो भी हम समझते हैं, ठीक है। और वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज बेस, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि वाटर ने लोन पेयर H प्लस लिया, वाटर ने H प्लस लिया, और जब वाटर ने H प्लस लिया तो वाटर ने H प्लस लिया मतलब, देखो जरा ध्यान से डेफिनेशन के हिसाब से, वाटर ने H प्लस लिया मतलब वाटर ने क्या करा? अपने लोन पेयर दिए, और HCl ने H प्लस दिया। तो HCl ने जब H प्लस दिया तो उसने क्या ले लिया? Cl नेगेटिव रख लिया और H प्लस दे दिया उसने। समझ रहे आप मेरी बात? तो बस यही कहानी है कि यहां पर HCl एक एसिड है और H2O और एक बेस, और आप ही बताएं अब यही H3O प्लस क्या हो जाएगा? सोच के देखें, कॉन्जुगेट एसिड। और यही Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब वाटर का कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस और HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। लेकिन अब नीचे आप देखें H2O प्लस अमोनिया, यहां पर क्या होगा? ये वाटर अब किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये वाटर अब बेस की तरह एक्ट करेगा, और ये अमोनिया किसकी तरह एक्ट करेगा? ये अमोनिया किसकी तरह एक्ट करना चाहिए? एसिड की तरह। पर क्या ये पॉसिबल है? यहां पे वाटर ने बेस की तरह काम किया, तो क्या यहां भी वाटर बेस की तरह काम करेगा? सोचे सोचे जरा। नहीं, अब यहां पे वाटर किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह। एंड द रीजन इज यहां पे वाटर एसिड हो गया और यहां पे अमोनिया बेस। क्यों? क्योंकि अमोनिया तो क्या करेगा? अपनी लोन पेयर देगा। और आप ही बताएं, एक लोन पेयर देने वाले को क्या कहते हैं हम? बेस। हमारे ल्यूइस के डेफिनेशन के हिसाब से एक लोन पेयर देने वाले को हम क्या कहते हैं? बेस। यहां पे लोन पेयर दिया उसने, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज अवर कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या आ गया इसका? कॉन्जुगेट बेस। दिस वी कॉल इट एज कॉन्जुगेट बेस। मतलब आप अगर देखें तो यहां पर इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन हो गया? ये। और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन हो गया? ये। मतलब जो वाटर यहां पर बेस था वो वाटर यहां पर क्या हो गया? एसिड। और यही कारण है कि मैंने आपसे कहा था कि कोई एसिड होगा या बेस होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो रिएक्शन में कैसे बिहेव कर रहा है। यहां पे वाटर H प्लस दे रहा है? दे रहा है? नहीं, यहां पे वाटर H प्लस ले रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? बेस। और यहां पे वाटर H प्लस दे रहा है या ले रहा है? क्या कर रहा है? सोचो, यहां पे वाटर H प्लस दे रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? वो एसिड। क्लियर ये वाली बात? आप अच्छे से चेक कर लें इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, ये तो हो गई एसिडिटी की बातें, पर क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस पूरी कहानी का कोई लेना देना है? उस पूरी कहानी का कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमारे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि एक एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर लेता है, और एक बेस क्या होता है? जो लोन पेयर देता है। देखो दिमाग में अपने पिक्चर क्लियर रखो। हम NaOH में OH नेगेटिव देते हैं, मतलब हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, और अगर हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं मतलब हम लोन पेयर दे रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हम HCl में H प्लस देते हैं, तो क्या हम H प्लस अगर दे रहे हैं तो H प्लस हम कैसे दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख के H प्लस दे रहे हैं। Cl नेगेटिव हमारे पास और H प्लस हम मार्केट में दे रहे हैं। तो आप लॉजिकली सोचें, लोन पेयर देने वाला बेस, लोन पेयर लेने वाला एसिड। HCl में Cl नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेता है और H प्लस दे देता है, तो वो क्या हो गया बेटा? एसिड। इस बेसिक सी डेफिनेशन को हमको बस दिमाग में रखना है। अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो देखो, ये तो बेसिक है कि भाई मान लीजिए आपको एक HA दिया हुआ है जो H प्लस और A नेगेटिव में टूटेगा। क्लियर ये वाली बात?
अब ये एक रेट कांस्टेंट होता है हर रिएक्शन का, इस रेट कांस्टेंट को देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये pKa की डेफिनेशन वैल्यू है, बेसिक वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ka। ये pH की बेसिक फॉर्मूला है, ये भी सबको पता होना चाहिए, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्लियर यहां तक की बात। अब इस पूरी कहानी को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बन रहे हैं। सोचो जरा, जिसका H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, हाँ या ना? तो ये जो एसिडिटी है इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। क्यों? क्योंकि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, तो Ka की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। दिस इज एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। दिस इज एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? उतना ही ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK है, ऑफ कोर्स ये माइनस साइन है यहां पर। तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो माइनस के लगने से pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। इसलिए हमने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, ऑफ कोर्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, और जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस के लगने से इसकी वैल्यू क्या हो गई? छोटी। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो pH के बेसिस में भी कई बार कमेंट करने को बोलते भाई इन 4 कंपाउंड का pH ये है, बता दो सबसे अच्छा एसिड है, सबसे अच्छा बेस कौन सा है। आपको पता होना चाहिए जिसकी pH की वैल्यू सबसे कम उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा। अब A नेगेटिव की स्टेबिलिटी की हमने अब बात करी है। A नेगेटिव मतलब क्या हो गया बेटा? नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज। अगर एक नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज है तो आप लॉजिकली खुद ही सोचे कि उस नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उसको डोनेट करने वाला नहीं चाहिए, उसको विथड्रॉ करने वाला चाहिए, तभी तो सिस्टम स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज को विथड्रॉ करने वाला, ये तो वही बात हो गई कि अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए आप और इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन लोगे और इलेक्ट्रॉन लेने लग जाओगे ताकि सिस्टम क्या हो जाए? स्टेबलाइज। तो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी, मतलब एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और साइमल्टेनियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? प्लस आई। कुल मिला के कहानी हो गई एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। मतलब माइनस आई अगर ग्रुप लगा होगा तो कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ेगी और अगर प्लस आई अगर ग्रुप लगे होंगे तो कंपाउंड की एसिडिटी कम होगी। इंडक्टिव से एसिडिटी इस तरीके से रिलेटेड है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी को क्या करेंगे? कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एसिडिटी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA बहुत सिंपल है। HA की स्ट्रेंथ को ये फैक्टर्स कौन कौन से है? देखो, सबसे पहला बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HA। लॉजिकली सोचो, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम। अगर किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऑफ कोर्स बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो गया? कम। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन कम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी क्या हो जाएगा? कम। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड मुश्किल से टूटेगी, बॉन्ड मुश्किल से टूटेगी तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी कम होगा और H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम। एसिडिटी क्या हो गई यहां पर? कम। ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A देखें, अगर A पर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज मोर, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और अगर A नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा? ज्यादा। ऑफ कोर्स अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो जल्दी जल्दी डिसोसिएशन भी ज्यादा होगा ना। और अगर डिसोसिएशन ज्यादा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी ज्यादा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा। स्टेप बाय स्टेप सोचे, आपको सब समझ में आएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ A नेगेटिव भी ज्यादा,
तो डिसोसिएशन भी ज्यादा, क्योंकि अगर A नेगेटिव स्टेबल बन रहा है, जरा देखो इधर, अगर A नेगेटिव स्टेबल बन रहा है तो बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगी, और बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगी तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, ज्यादा, तो एसिडिटी भी क्या हो गई, ज्यादा। क्लियर। सिमिलरली A नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी ज्यादा, और कंसंट्रेशन ऑफ अगर H प्लस ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को। इन फैक्टर्स को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि आप बस इतना देख लो कि उस सिस्टम से H प्लस निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर उस सिस्टम से H प्लस निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एसिडिटी ज्यादा, और अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो एसिडिटी कम। स्वीट, शॉर्ट एंड सिंपल सी डेफिनेशन। अभी हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हमें बस इतना दिमाग लगाना है कि H प्लस निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो हम उस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं 2-3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए जरा, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो यही वाला H निकलेगा। कौन सा वाला H निकलता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लगा हुआ है। जब इस H को हम निकालेंगे तो बताएं ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या बन गया CH3CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब आप ही सोचें, नेगेटिव चार्ज को इधर कोई डोनेटिंग है नहीं, इधर एक डोनेटिंग है और इधर ज्यादा डोनेटिंग हो गया, तो ज्यादा डोनेटिंग होगा तो नेगेटिव चार्ज को देने वाले अच्छे लगते हैं, बेकार लगते हैं, बेकार। तो अगर नेगेटिव चार्ज पर ज्यादा डोनेटिंग लगाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, तो फिर इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम। टंग स्लिप। एसिडिटी क्या हो गई, कम। एसिडिटी के लिए हम क्या देखते हैं, H प्लस निकालो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करो। H प्लस निकालने के बाद जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, उसकी एसिडिटी क्या हो गई, सबसे ज्यादा। अब इधर देखो, इधर H निकाला, इधर H निकाला, इधर H निकाला। खुद ही लॉजिकली सोचो, यहां पर आने वाले नेगेटिव चार्ज को इधर से एक ही तरफ से डोनेटिंग है, इधर 2 तरफ से डोनेटिंग है, इधर 3 तरफ से डोनेटिंग है, तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला A, फिर B, फिर C, क्योंकि जितने ज्यादा डोनेटिंग होंगे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम। इधर देखो, अब इधर H ये वाला निकलेगा, इधर एक तरफ विड्रॉइंग, इधर 2 तरफ विड्रॉइंग, इधर 3 तरफ विड्रॉइंग। नेगेटिव चार्ज को विथड्रॉ करने वाले अच्छे लगते हैं, जितने ज्यादा विड्रॉइंग होंगे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा और एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या आएगा, ये। ठीक। सिमिलरली अगेन H निकाले, ये H निकाले, ये H निकाले। इस नेगेटिव चार्ज को जरा ध्यान से देखें, यहां पे तो सारा ही डोनेटिंग है, यहां पे क्लोरीन क्या हो गया, विथड्रॉइंग, यहां पर NO2 क्या हो गया, विथड्रॉइंग। जितना ज्यादा विथड्रॉइंग होगा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज होगी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। तो ये आ गया आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब कई बार बच्चों के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ हैव यू डिसाइडेड कि कौन सा H निकालना है। वो उसका आंसर बहुत सिंपल है, पूरे कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर H लगा हुआ है सबसे पहले तो वही H निकलेगा ना। जो भी आपको लगता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक H है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे लगा हुआ H होता है, वही सबसे पहले निकलता है। यही कारण है इसलिए हमने सब में कौन सा H निकाला, जो कहां लगा है, O पर, क्योंकि O पे लगा हुआ H क्या होगा, ज्यादा एसिडिक, तो कोई भी जब बेस उस पर अटैक करेगा सबसे पहले वही H निकलेगा। तो बच्चों कुल मिला के बात 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे खत्म हो रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसिडिटी के लिए आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखना है। कॉन्जुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कम स्टेबल करेंगे और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ज्यादा स्टेबल करेंगे। और दूसरी बात, एसिडिटी देखने के लिए सिंपली आपको कंपाउंड से H प्लस निकालना है और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। जिसके नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एसिडिटी भी ज्यादा।